उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। संकल्प करेगा, नहीं आज के बाद हाथ उठा के कहता हूं गुरु की शपथ, इष्ट की शपथ, ऐसा नहीं। थोड़ा समय अंतराय होने पर फिर धीरे से हो, बस ऐसा नहीं, ये नहीं करूंगा, बस इतना 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 इतना, फिर वो वैसे ही, फिर वो पश्चाताप। उससे विरुद्ध कभी इस मन की चाल में मत फंसना, ये बहुत बेईमान है, बार बार रुलाता है, बार बार पछतावा पैदा करता है, फिर वही करता है। ब्रज गोपी जनों के लिए कहा गया मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। उनकी चित्त वृत्तियां ही मुरारी स्वरूप हो चुकी हैं। उनकी एक एक वृत्ति लगाना नहीं है, वो भगवदाकार श्री कृष्णाकार एक एक वृत्ति हो गई। यह कृपा का स्वरूप। पर इसके लिए पहली सावधानी, आप प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम के सिवा हम ऐसा बोले ना, ऐसा सुने ना, तो जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा चित्त चिंतन करने लगता है। हमारा चित्त हमारे आराध्य देव, हमारी उपासना संबंधी भावना में ही एक एक वृत्ति के सहित समाहित रहे। ये कृपा का स्वरूप है। मन सुमिरन हरिवंश। हमारी जो मन की मनन वृत्ति है वो विषय में है। मन का कार्य है मनन करना, संकल्प विकल्प करना, किसी भी विषय को लेकर के उसमें डूबना, इसका स्वभाव है। कोई बात पकड़ लेगा, कोई दृश्य पकड़ लेगा, कोई विषय पकड़ लेगा, और ये इतनी चतुराई से उपासक को डुबाता है। यहां बहुत सावधानी का विषय है। हमारा मन हमको सिखाता है, जैसे सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा, मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, अब देख लेना है, और हम राधा राधा रटते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे, क्या हमें परेशान कर लेगा। समझना उसकी चाल को। फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा। फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रत कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है। सूक्ष्मता से देखना। वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। लेकिन कृपा पात्र उपासक पहली ही सीढ़ी में इसको रोक लेता है। जहां स्फुरणा हुई तत्काल सावधान हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध चेष्टा नहीं। आपको ये विश्वास दिलाएगा, ये अनुभूत विषय है, ये विश्वास दिलाएगा ऐसा करो, आपकी हानि नहीं होने वाली, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और आपका नाश कर देगा। फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। इसलिए प्रारंभ में ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। आपकी गुरुवाणी, आपके आचार्यवाणी, आपके शास्त्र जो आपको आदेश करते हैं, उससे विरुद्ध कभी इस मन की चाल में मत फंसना। ये बहुत बेईमान है, बार बार रुलाता है, बार बार पछतावा पैदा करता है, फिर वही करता है। संकल्प करेगा, नहीं आज के बाद हाथ उठा के कहता हूं गुरु की शपथ, इष्ट की शपथ, ऐसा नहीं। थोड़ा समय अंतराय होने पर फिर धीरे से हो, बस ऐसा नहीं, ये नहीं करूंगा, बस इतना 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 इतना, फिर वो वैसे ही, फिर वो पश्चाताप। सैकड़ों बार उपासक जब हार जाता है तो फिर अंतःकरण में निराशा छा जाती है। फिर वो तो किसी तरह जीना पसंद करता है, फिर वो उपासना में चढ़ना पसंद नहीं करता। बहुत सावधान, इसकी चाल पर दृष्टि रखो। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मन सुमिरन, इसका सुमिरन आचार्य इष्ट के अनुकूल हो। प्रतिकूल से वर्जनम, सुमिरन ना होने दो। ये जो मनन होता है, इसमें जब आप रस लेने लगते हैं
तभी ये संकल्प बनाता है, तभी आपके बिना सहयोग के इसकी कोई सामर्थ्य नहीं है। आप अपने को निर्बल समझकर इसको सबल मान बैठे हैं, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। बिल्कुल इसकी किसी भी चाल में शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करना। शास्त्र एक एक क्रिया के लिए आदेश करता है, आप इतना देखो, आप ऐसा देखो, आप ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ये करो। और जहां आपने मन के अनुसार किया तो आपको ये सिखाएगा, इस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसी बुराई में डुबो देगा, फिर आप जलोगे। तो आप इतना नीचे उत्साहहीन होकर गिर गए हैं कि अब आप मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए प्यारे, पहली ही सीढ़ी पे से रोक लो, इसे उस मार्ग में उतरने मत दो। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा जहां होने लगे तत्काल समझ लेना, ये ऐसे फुसलाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपको विश्वास दिलाएगा और धोखे के गर्त में डाल देगा। इसलिए प्रथम पहले ही कदम पे रोक दो। नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है, मुझे ऐसा नहीं करना। वो थोड़ी देर जलाएगा, फिर शांत हो जाए। मन सुमिरन हरिवंश हित। प्रेम स्वरूप श्री वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रियालाल यही हमारे सुमिरन का विषय हो, ये हमारी कृपा का स्वरूप है। सबसे हम प्रीति करें, सबको भगवत स्वरूप मानकर, और है सब भगवत स्वरूप हैं, लेकिन रीति निवाहत आप नहीं। हम निष्काम धर्म के पथिक हैं, प्रेम धर्म के पथिक हैं। हम किसी से कोई चाह न कर बैठे, किसी से कोई अपनापन न कर बैठे, किसी से हम सुख लेने ना लगे। ये सावधानी है, ये अपनी रीति है। अपनी रीति है सुख देवे को चाव। हमें सुख प्रदान करना है, किसी से सुख लेना नहीं। सुख प्रदान करोगे, ममता रहित हो जाओगे। अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करोगे, कहीं स्वार्थ बुद्धि नहीं रखोगे, तो उपासना बन जाएगी। उपासना आपको निर्लेप कर देगी, निर्विकार कर देगी। आप समाज में रहते हुए भी एकदम एकांत होंगे। सुख लेने की भावना आपको बांधती है। सब जीवन सुप्रीति करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चाहे जितने एकांत सेवी हो, व्यवहार में उतरोगे तो व्यवहार तुम्हारा भगवत स्वरूप होना चाहिए। नहीं, एकांत का अभ्यास किस काम का? एकांत का अभ्यास हमारा व्यवहार में काम करेगा। जब हम व्यवहार में हो, उस समय सबको भगवत स्वरूप, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। रीति निवाहत आपनी, और अपने आराध्य देव की वार्ता श्रवण करने में, लीला गायन में पूर्ण विश्वास रखें कि इससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास के साथ लीला गायन करें, विश्वास के साथ लीला श्रवण करें कि इससे मेरे आराध्य देव प्रसन्न होकर मुझे प्राप्त हो जाएंगे। श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की, श्रवण कथन में परतीति हो, विश्वास हो, यह कृपा का स्वरूप है। जो हम भगवत चर्चा सुन रहे, इस पर दृढ़ विश्वास हो, एक एक शब्द पर विश्वास हो। भगवत लीला गायन कर रहे, भले हमें आनंद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे प्रियालाल मेरे से रीझ जाएंगे, ये आपका दृढ़ विश्वास हो। भगवत प्रेमी महात्माओं का नित्य संग हो, तो आपके हृदय में अभंग प्रेम रंग प्रकाशित हो जाएगा। और उसका स्वरूप ये होगा कि आप इन्हीं नेत्रों से देख पाएंगे कि आप श्री श्यामा श्याम कैसे सुंदर है, कैसी रसकीली कर रहे, कैसी वार्ता कर रहे, इसका अनुभव करेंगे। निर्खत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, यह कृपा का स्वरूप है। हमारे ऊपर श्री जी की कृपा है, इसका यह परिचय है कृपा का। आप निरंतर नाम वाणी में, प्रियालाल के रूप चिंतन में, लीला चिंतन में, और सावधानी ये रखें कि हमारे ही इष्ट के द्वारा भेजे हुए आपके पास ऐसे व्यक्ति आएंगे जो इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा, भजन निष्ठा, भक्ति निष्ठा, वैष्णव निष्ठा, इन सब से आपको डिगाने की चेष्टा करेंगे। उन्हीं के द्वारा भेजे हुए ये प्रश्न आएंगे, इसका आपको उत्तर देना होगा। आपको अपनी निष्ठा की परीक्षा देनी होगी, तभी आप छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत यह जो कृपा हरिवंश की, तब आप इसमें डूबेंगे। आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी, ये हृदय में बैठा लीजिए। नाम निष्ठ, गुरु निष्ठ, आप जिस निष्ठा को स्वीकार किए हो उस निष्ठा की परीक्षा होगी। और जे भी आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाएंगे भी वही,
वही आपको शिक्षा देंगे। हृदय बिहारी आपको हृदय में प्रेरित करेंगे। आप उस बात को सुनकर दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करें, आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग आएंगे, ये भगवान कल्पना है, कोई भगवान नहीं है। ऐसे हैं, सुनने को मिलता है, ऐसे व्यक्ति हैं, कोई भगवान नहीं है, ये सब कल्पना है, ये सब पंडितों की चतुराई है जो शास्त्रों में वर्णन की गई। कोई ईश्वर नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। ऐसे लोगों से भले हमको दुष्टता का बाना मिल जाए, भले हमको कोई दंड दे दे, भले हमको कोई नरक दे दे, जो भी कहे, ये पाखंडी है, ये दुष्ट है, ये नीच, ये सब भले कहे, हम सब सहले, लेकिन अपनी इष्ट निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा, अपनी भगवान निष्ठा के विरोधी जनों का संग न करें। अपार कृपा हुई, स्वामी जी की शरणागति मिली। आप कंठी धारण करने वाले, तिलक धारण करने वाले, वैष्णव स्वरूप धारण करने वाले श्री प्रियालाल के पार्षद स्वरूप हैं। तो ये कोई नाटक नहीं है, ये अपार कृपा का स्वरूप जो आप तिलक धारण किए हैं, कंठी धारण किए हैं, ये हरिदासत्व है। इसमें गर्व होना चाहिए। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें मार रहा है, या कोई हमारी अवहेलना कर रहा है, निंदा है, बड़ा भगत बनता है तिलक। कुछ लोग कहते हैं आप इसमें जाना है, तिलक कैसे लगा के जाएं? ये बुराई की बात है। उपहास ही तो करेंगे, यही तो उपहास करेंगे, बड़ा भगवान का भगत बनता है, बस इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? और ये हमारे लिए हमारी स्तुति हुई कि निंदा हुई? हमारा संबंध प्रभु से वो उपहास में ही सही स्वीकार तो करता है। गोस्वामी जी कह रहे, हाँ कहावत सब कहत राम सहित उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। इस बात का गर्व करो, मेरे स्वामी श्यामा श्याम हैं, ये उनका दासत्व है। ये जो हम वेश धारण किए हुए हैं, या ये जो वैष्णवता धारण किए हुए हैं, इसका कोई उपहास करे, हमें कोई गाली दे, हमें कोई मारे, तो हम सहेंगे। इसके लिए हम कंठी नहीं उतार देंगे, हम तिलक नहीं मिटाल देंगे। बोले ऐसा कोई उपाय बताओ तिलक न लगाना पड़े। कैसी बुद्धि मारी गई? स्वामी के दासत्व को छुपाने के लिए तुम बोल रहे हो? अरे इसे हम खुला करके चलेंगे, फिर जो हमें गालियां मिलेंगी ना, वो हमारे स्वामी को प्रीति प्रदान करने के लिए विवश कर देंगी। ध्यान देना, जब हमें कोई गाली देगा ना इस भेष के लिए, इस कंठी के लिए, इस तिलक के लिए, और हम सहेंगे ना, तो मेरा स्वामी देख रहा है, वो रीझ जाएगा, वो प्रीति प्रदान करेगा। बिल्कुल कहीं भी अपनी वैष्णवता से चूक मत करना, ये बहुत बड़ा लाभ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तिलक लगाने में, कंठी धारण करने में, जो गुरु मंत्र है उसकी माला करने में, पाठ करने में, ठाकुर सेवा में आप प्रमाद युक्त हो जाए कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते। नहीं, मारी गारी सब सही है, चाहे कोई हमें मारे भी तो हम नहीं, अपने आचार्य परंपरा, अपने गुरु परंपरा की दी हुई भगवत उपासना की अवहेलना नहीं करेंगे। ये बैठा लो, ये प्रपंच की वायु ऐसी बहेगी, एक दूसरे की निंदा, ईर्ष्या, यही तो प्रपंच और है क्या है? और ये होगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस देश में हो, ये प्रपंच उसको ग्रसित रखेगा। वो एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की अवहेलना, एक दूसरे को नीचा ऊंचा, ये सब यही तो प्रपंच है। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। अविवेकी पुरुष ये देखता है, किसी को गुणवान, किसी को गुणों से हीन, किसी को नीच, किसी की स्तुति, किसी की निंदा, ये सब मायाकृत है। एकमात्र मेरा प्रीतम है। चलो आप हमें गाली दो, आप हमें मारो, लेकिन हम प्रणाम करेंगे अंदर से, मेरे प्रीतम। आप ये पर्दा डालकर ऐसा स्वांग करके आप लीला कर रहे हो, मेरे नाथ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं देख पाऊं कि मेरे गोविंद तुम ही स्वरूप में आए हो। ये भक्त का स्वरूप है। हरिराम व्यास जी कहते, इसकी लज्जा रखो, तुम वैष्णव हो, तुम भगवत चरणारविंद के आश्रित हो, तुम्हें कोई गाली दे, मारे, सह जाओ चुपचाप, तो इससे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा मत समझो कि आपका सहना व्यर्थ जाएगा, इससे मेरे मालिक प्रसन्न हो। और मालिक की प्रसन्नता के लिए ही तो उपासना की जा रही है। बढ़िया अवसर आता है जब कोई निंदा करता है, लेकिन ये निंदा वो आग है, श्रवणेंद्रिय से जाते ही आपके हृदय को जलाएगी। यदि अहंकार है तो, अहंकार नहीं है तो शीतलता प्रदान करेगी। पकड़ना अंदर से, जब आपकी निंदा हो और आपके जलन शुरू हो जाए तो समझना
ये निंदा रूपी औषधि गई, अंदर रोग है मद रूपी, गर्व रूपी, अहंकार रूपी, ये उसकी दवा करवा रहा है ठाकुर। कीन हो इस कबहो अभिमाना, सुख हो वंचह कृपा निधाना। इसमें भी कृपा है, चुपचाप सह जाओ, वो जलन आपके अहम को गला देगी, अहम को नष्ट कर देगी, आपको ऐसी भूमिका में पहुंचा देगी जहां आपके ऊपर निंदा का प्रभाव कदापि नहीं पड़ेगा। तो मारी गारी सब ही की सही है, चाहे कोई मारे भी तो सह जाए। ऐसी प्रार्थना करे प्रभु से कि हमारे अंदर इतना धैर्य दीजिए, इतनी वैष्णवता दीजिए, चाहे कोई कितना मुझे हिलाने की चेष्टा करे, हम अपनी वैष्णवता से ना हिले। से ब्याही किसी और पुरुष से है, प्रीति किसी और पुरुष से कर रही है, तो उसे जार स्त्री कहते हैं। ऐसे ही तुम प्रभु के शरणागत हो, तुम प्रभु के चरणारविंद के आश्रित वैष्णव जन हो, कभी किसी अन्य का आश्रय मत लेना, क्योंकि सब कलयुग के प्रभाव से ग्रसित है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हितजू महाराज भी कह रहे हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। सबको कलयुग ने स्पर्श करके बुद्धि मलिन कर दी है, इसलिए तुम किसी अन्य का आश्रय मत लेना। किसका आश्रय लो? हरि रूपी भरतार का आश्रय लो। हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम, हमारे पति, हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवन धन, हमारे रक्षक, हमारे आराध्य देव हैं। अपने आराध्य देव का ही आश्रय लो और संग करो विमद संतों की। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, शरीर, विद्या, रूप, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा, इसके अहम से रहित होकर प्रभु के दासत्व से युक्त है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो। विमद, या आप अहंकार रहित होकर के भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो। हरि को अपना भरतार मानने वाले वैष्णवजन किसी अन्य का आश्रय, अन्य का सहयोग मत लेना, क्योंकि सब कलयुगी टंचु, कलयुग ने बुद्धि को मलिन कर रखा है। यदि किसी अन्य का आश्रय लोगे तो हरि आश्रय छूट जाएगा। एक उपासक ने कहा कि कोई भी राम कृष्ण नहीं है, ये सब कल्पना है। ऐसा उसने बताया कि किसी ने, बहुत सम्माननीय व्यक्ति ने सिखाया, कोई राम कृष्ण नहीं, ये सब कल्पना है, ये सब शास्त्रों में पंडितों ने अपनी चतुराई लिखी है। अरे तुम क्यों व्यर्थ में फंसते हो? हाँ, आत्मा का ध्यान करो। लो, आत्मा कौन है? श्री कृष्ण ही तो है। अघोर अज्ञान, स्वयं कोई अनुभूति नहीं, कोई परमार्थ में प्रवेश नहीं, हजारों लोगों को शिक्षा दी जाती है। कैसे कैसे सत्य मार्ग का कैसे अवलंबन लिया जाए, कैसे हम जाएं। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, भगवान का आदेश है। यदि कोई उपदेश कर रहा है और शास्त्र विरुद्ध है, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों न उपदेश कर रहा हो, हम उसकी बात नहीं मानते। भगवान का अवतार भगवान बुद्ध देव जी हैं, हमारे शास्त्रों में गाया गया, स्वीकार किया गया। लेकिन अगर वो भी हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी बात हो तो नहीं स्वीकार, भगवान की बात नहीं मानी गई, औरों की तो बात जाने दो। जो मर्यादा स्थापित है धर्म की, उसके विरुद्ध नहीं। कोई मनमानी बोले है, लाखों लोग उसके अनुयायी हैं, तो माननी थोड़ी है, माननी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। भगवान व्यास देव जी ने कहा, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिसकी अनुभूति शास्त्रों में ना लिखी हो। सब लिखा है, सब। कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं कि आपको सिद्धि होगी और वो शास्त्रों में नहीं, सब है। हाँ, आपकी पहुंच नहीं है वहां तक, तो नहीं जान पा रहे हैं, सब लिखा हुआ है। श्री भगवान व्यास देव जी ने महाभारत में कहा, कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से मैं ही जानता हूं, कुछ ऐसे हैं जिनको श्री सुखदेव जी जानते हैं, अन्यथा और जानना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचो, ऐसे ऐसे सिद्धांतों का कोई भी कहीं भी कोई सिद्धि प्राप्त करे, छोटी सी छोटी लेकर महान तक, वो सब लिखा हुआ है शास्त्रों में। प्रेम रस का वर्णन करने के लिए वो प्रेम महाभागवत स्वरूप से प्रकट होकर के वही प्रेम महाभागवत आचार्य रूप धारण कर उसका वर्णन कर रहा। कोई भी आपकी ऐसी स्थिति नहीं जो हमारे वाणियों में, हमारे शास्त्रों में ना लिखी हो। शास्त्र विरुद्ध कोई बोले, चाहे वो ब्रह्मा के समान महिमाशाली हो, हम उसकी बात नहीं मानते, नहीं सुनना। हरिराम व्यास जी कह रहे, विष खा ले तो अच्छा है, अग्नि में जल जाए तो अच्छा है, पानी में डूब जाए तो अच्छा, एक ही जीवन नष्ट होगा। लेकिन यदि ऐसे भगवत विरोधी जनों का, नास्तिक जनों का, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों का संग हो गया और मेरी मति में उनकी बात चली गई, तो गई निष्ठा, वैष्णवता गई, भगवत चरणारविंद की आसक्ति गई, जो अनंत जन्मों में भटकने के बाद मुझे मिली। इसलिए सावधान।
ऐसे लोगों का मुख नहीं देखना, बात करना तो बड़ी दूरी की बात है। ध्रुवदास जी ने कहा, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। उनकी समीपता का त्याग करो, उनका स्पर्श भी न हो, जो हमारे आराध्य देव के नाम की निंदा, धाम की निंदा, रूप की निंदा करते। अरे कल्पना है? कोई आज तक ऐसा सिद्ध पुरुष बताओ जो हुआ हो, भगवान नाम न जपा हो, भगवत चरणारविंद का आश्रय न। कोई भी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे षटपदी में, हे नाथ यद्यपि हम में आप में भेद नहीं, क्योंकि अद्वैत आचार्य हैं, कह रहे हम में आप में भेद नहीं, लेकिन नाथ कैसे अभेद है? जैसे समुद्र और तरंग में, आप समुद्र हैं और हम तरंग हैं आपकी, वही जल तरंगायमान हो रहा है। लेकिन नाथ खास बात यह है कि हमारी जैसी तरंगें आप समुद्र से अनंतों निकलती रहती है, लेकिन एक तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र को प्रकट कर दे। ये है वास्तविक स्वरूप, ये है। ठीक है अभेद बुद्धि, ठीक है ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार, लेकिन आप स्वयं आचार्य करें, भगवान शंकराचार्य जी, सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवा हम नमाम कीनस्तम सामुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ समुद्र से तरंगे उठती हैं, तरंग से समुद्र प्रकट नहीं होता। हे नाथ, ऐसे ही यद्यपि हम में आप में भेद नहीं है, पर आप समुद्र हैं और मैं आपकी तरंग हूं।